अगर सवाल पूछे तो असली दागी वही। अधिकारी काम न करे तो अधिकारी को डंडा मारो, ठीक बात। अधिकारी दागी हो, उन्हें सस्पेंड कर दो, ठीक बात। लेकिन जो मंत्री, जो नेता वो दागी हो, उनको आप गोद में बैठा लो। भाई ये बात हजम नहीं होती मुझे। अतुल जी जी, हर प्रश्न की शैली पर निर्भर करता है उसका उत्तर। अच्छा, वही सवाल आप कई बार मुझसे भी कर चुके हैं, हाँ। माननीय नेताजी से कर चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कर चुके हैं। ठीक बात है। लगातार ये सवाल होता रहा है कि दागी मंत्री क्यों। शैली थी आपके किसी मीडिया के व्यक्ति की, जो शैली रही होगी वो हमने शुरू में जो कहा था, माननीय रामगोपाल जी के सामने इस तरीके से बड़ा आक्रामक ढंग से सवाल किया गया होगा कि आपने दागी मंत्री क्यों बना दिए। हाँ। अब इस तरीके का अच्छा, मैं आपसे थोड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि माननीय कुशवाहा जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं अपने बड़े भाई माननीय कुशवाहा जी से ये सवाल पूछता हूं पूरी विनम्रता के साथ। आप बताइएगा अगर मेरे शब्दों में थोड़ी सी आक्रामकता हो तो, वैसे मैं दुरुस्त करूंगा अपने आप को, कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में दागी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों होने दिया, माननीय रामाश्रय कुशवाहा जी भैया? यह सवाल ठीक है? देखिए सम्मानित छोटे भाई अतुल जी, मैं आपको विनम्रता पूर्वक इसका जवाब दे रहा हूं जी। मैंने कल भी कहा था कि जिनको दागी कहा जा रहा है ये आरोपित हुए थे। हाँ। आरोप लगने के बाद तुरंत उनको हटाया गया, जिससे एक मंत्री का जिक्र चल रहा है। रामाश्रय जी कह रहे हैं हटाना भी, वो कह रहे हैं कुछ रामगोपाल जी कि उन्हें हटाना भी सही नहीं था। नहीं, वही तो जब जांच करके आया और जांचने के बाद ये मालूम हुआ कि ये गलत हटा दिया गया था, नहीं हटाना चाहिए। जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आरोपित तो उस समय नहीं हटाना चाहिए। अच्छा, और ये जो तमाम नेता लोग जो अलग अलग हत्याओं के मामले में, बलात्कार के मामले में, भू माफिया हैं, जिनके ऊपर जमीन कब्जाने के आरोप हैं, ये सब आरोप भी गलत है फिर? यानी कि भारत का जो कानून है वो सब गलत है, जो आरोप लग रहे हैं वो सब गलत हैं। असली दूध के धुले यही लोग हैं, 60 लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। देखिए ये कानून कोर्ट और ये तय करता है। अरे लोकराज में कोई चीज होती है भैया? नहीं, ये कोर्ट में तय होता है। कोर्ट अरे में लोकराज वोट अदालतों में नहीं दिए जाते, वोट इंप्रेशन से मिलते हैं, वोट लोकलाज से मिलते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि अब जो बहस है ना वो पिष्ट पेषण में जा रही है। वही बात दोहराव हो रहा है। चलिए रामगोपाल जी पर केंद्रित रहेंगे हम। रामगोपाल जी ने कहा कि अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री ऐसा नहीं, मैं शब्द कोट कर रहा हूं रामाश्रय जी, भरोसे से सुनिएगा, नहीं तो उनका वर्जन सुनवा देंगे तत्काल। रामगोपाल जी नहीं, उन्होंने कहा कोई भी ऐसा मंत्री नहीं जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो। मैं 27 मंत्री गिना दूंगा जिनके खिलाफ मुकदमा है, वो तारीख पर जाते हैं। मनोज पारस से शुरू करूंगा और पंडित सिंह तक आऊंगा। गोंडा में नारा लगता है, खाता ना वही जो पंडित कहे वही सही। मैं राम की बात नहीं करता, वैसी अपेक्षा भी नहीं करता आप लोगों से कि वाल्मीकि के राम ने कहा कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, चुनाव हारने से नहीं डरता, मंत्री न बनने से नहीं डरता, टिकट न मिलने से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं। लोक निंदा से, लोक निंदा तो आपने दफन कर दी, छोड़ दीजिए। अरे कानून से तो डरोगे कि नहीं? लोक निंदा से आप नहीं डरेंगे, आप लोग बहादुर लोग हैं, मार्शल हैं, मान लिया भाई, बहादुर हैं, जाबाज हैं, रणबांकुरे हैं, ठीक है। लेकिन कानून से तो डरना पड़ेगा ना, कितने भी बहादुर हो, ये कानून से परे हैं। रेप के आरोपी मनोज पारस को मैं हिंदुस्तान की जंग आजादी की लड़ाई का सिपाही बता दूं क्या? ये चाहते हैं मुझसे? तो मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवा दीजिए, अलग बात है। अमिताभ अग्निहोत्री तो नहीं बोलेगा ना कि मनोज पारस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, फ्रीडम फाइटर है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा। वो एक महिला के शील भंग करने के आरोप में मुकदमा झेल रहा है, वो सात्विक व्यक्ति है। अमिताभ जी, पंडित सिंह जो एक सीएमओ को उठा के ले गए, वो पंडित सिंह जिन्होंने इस चैनल में रात में 2 बजे फोन किया और उस वक्त उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी, लग रहा था वो किसी दूसरे किस्म के पेय के प्रभाव में थे। हालांकि अगले दिन सुबह तक उनकी हिम्मत पस्त हो गई, वो अपने स्वाभाविक कद में आ गए। पंडित सिंह जी है तो पराक्रमी, लेकिन फिर कद में तो आने पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे कितने चेहरे पर बोलूं, ये तथ्यात्मक झूठ है।
जो बोला गया कि एक भी मुकदमा नहीं। अरे मेरी बात मत मानिए, लोकलाज मत मानिए, अदालत की बात तो मानेंगे ना राम आश्रय जी। ये कानून को भी ठेका दिखा देंगे। अमिताभ जी, अब मुझे भी बोल लेने दीजिए। जी बताइए। मुझे भी कह लेने दीजिए। जी अमिताभ जी, आपके कथनानुसार ही मैं अपनी बात को इतना ही कहूंगा। आपने कहा कि 27 ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम बता दूंगा, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के, लूट के, डकैती के, बलात्कार के, अपहरण के। अब बात तो सुन लीजिए, अब बात तो सुन लीजिए। अपराध तो अपराध होता है, डकैती हो, हत्या हो, छिनैती हो, अपराध तो अपराध है। ठीक है। वो आपराधिक मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, आपने जैसा बताया है। 27 ऐसे मंत्री हैं, आपने बताया, उसको हमने सुना है। अब आप ही ने कहा है तो कोर्ट साबित करेगा ना कि उसने बलात्कार किया कि नहीं किया। जब तक कोर्ट साबित करेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट साबित नहीं करे ना, इसमें इतनी प्रक्रिया लगेगी कि अखिलेश के बच्चे समाजवादी पार्टी के एमपी हो जाएंगे। जब तक मुकदमा का फैसला होगा, अखिलेश तो छोड़ दीजिए, हो सकता है। अब यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। तब तक आपको भाई कुशवाहा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 23 करोड़ के सूबा, रत्न गरबा धरती भारत में बांझ हो गई है कि मनोज पारस के अलावा कोई पारस आपको मिलता नहीं। इस पंडित सिंह को नहीं बनाते तो क्या हिमालय टूट जाता? 23 करोड़ की धरती, उत्तर प्रदेश की, राम और कृष्ण की भूमि, वहां आप किसको मंत्री बनाते हैं? ठीक बात है। मैंने कभी राम आश्रय कुशवाहा पर सवाल नहीं उठाया, मैंने कभी राजेंद्र चौधरी पर सवाल नहीं उठाया। मैंने कल कहा अपने मुंह से कि राजेंद्र चौधरी की 2 चीजों की मैं कदर करता हूं, उनकी सादगी और ईमानदारी। कहा, और ऐसा नहीं जी आपके लिए भी हम कहते कि हम केवल आलोचना करते हैं। नहीं। आपके साथ आत्मीयता है, लेकिन उसके लिए एक कसौटी पर तो कसा उतरना पड़ेगा, पारदर्शिता होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में। जो लोग हत्या का मुकदमा झेल रहे, और आपने जो कहा ना कि मुकदमा तो मुकदमा है, मैं उससे सहमत नहीं। मुकदमों में भी 144 में मैं बरी करता हूं। जी। शांति भंग की आशंका समझ में आती है, नेता के खिलाफ लगती है। ठीक है। सरकारी काम में बाधा की धारा में मुकदमा माफ। ठीक है। लेकिन बलात्कार राजनीतिक नहीं होता। आपके एक नेता ने एक दिन मुझसे आके जिरह की थी, बहुत लंबी मैंने जिरह की थी, जिन्होंने कहा था कि बलात्कार भी राजनीतिक मुकदमा है। तो मैं उनकी बुद्धि पर मुझे रोने का मन हुआ। वो बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। नहीं, आपको रोने का क्यों आया? तरस आना चाहिए। मैंने कहा कि ये मेरा प्रदेश कहां जा रहा है? ये मेरा प्रदेश कैसे कैसे लोगों के हाथ में बागडोर है जो कह रहे हैं कि बलात्कार राजनीतिक मुकदमा है। ठीक है। ये अपने आप में कुशवाहा जी, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। आप जैसे जो ईमानदार नेता हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, खुद मुख्यमंत्री जी हैं, अभिषेक मिश्रा नौजवान हैं, इन सब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है तब जब इस तरह के इंसिडेंट्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। देखिए, राम गोपाल जी से कोई हमारा दुराग्रह तो है नहीं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे कोई हमारा दुराग्रह पूर्वाग्रह तो है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो नेता समाजवादी पार्टी में 50, 55, 60, 65 के ऊपर हो चुके हैं, वो तो अपनी राजनीतिक जीवन जी चुके। मैं सिर्फ ये कहता हूं, अखिलेश जी का चेहरा देखकर कम से कम उस नौजवान के विजन को तो जीने का मौका दीजिए। सिर्फ इतनी सी आरजू है आपसे, क्योंकि अखिलेश सिंह यादव से उम्मीदें हमको भी हैं, उम्मीदें उत्तर प्रदेश को भी हैं, उम्मीदें उन सभी लोगों को हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के चेहरे को सामने रखते हुए सपा को वोट दिया था। और इस तरह के जो फैसले होते हैं ना राम आश्रय जी, तो कम से कम उन लोगों के दिलों में एक छल का भाव आता है कि साहब हम ठगे गए हैं, एक दुख का भाव आता है, जिसको दूर करने की जिम्मेदारी भी सपा की है, मुलायम सिंह जी की है, आप सभी लोगों की है, और आप लोग उस जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यह हमारा संपादकीय पक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी। भरोसा रखिए। नहीं, भरोसे पे ही तो आसमान टिका हुआ है, आशा पे ही आसमान टिका हुआ है। अब देखिए आगे भरोसा क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यहां ये भी कहते हैं कि जहां अपेक्षा की जाती है ना, वहीं पे उपेक्षा मिलती है। ये भी जहां विश्वास होता है, भरोसा आपने किया है, वो खरा उतरेंगे। जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात भी होता है, समझना पड़ेगा। एक बहुत पतली सी लकीर है। बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड वाले हमारे मेहमान हमारा भी इंतजार कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, खबर उत्तराखंड के उस पार।